सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ ये हॉर्सन फ्रीजियन पे। जी। पहली बात ये है कि इसमें हम पुबर्टी जल्दी अटेन कर सकते हैं, मतलब 12-13 मंथ में हम एनिमल को पुबर्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए हमारे मुल्क में साहिवाल है ना, वो प्योर फॉर्म में बहुत कम अवेलेबल है। अच्छा। जो उनसे है उनके पास ज़बरदस्त चीज़ है, उसको मेंटेन करना चाहिए ताकि ये अपने मुल्क का सासा है। जो चीज़ें साहिवाल में वो हॉर्सन फ्रीजियन में नहीं है। साहिवाल रेजिस्टेंट एनिमल है। हाँ, अपने मुल्क की दूध की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें हॉर्सन फ्रीजियन, डच या अमेरिकन इंपोर्ट करनी पड़ती है कि इस बफलो में वो प्रोडक्शन हम अटेन नहीं कर सकते जो हम इनसे करेंगे। दूध की रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं हो रही, उसे कहते हैं अगर हम गाय का दूध वो भी सेल होता है, क्यों नहीं होता सेल? होता है सेल उसे, क्योंकि हम पूरा ही नहीं कर सकते। बाकी कामयाब फार्मिंग के लिए ये नुस्खा है कि आपके सबसे पहले ब्रीड अच्छी होनी चाहिए। आपने फिर उस ब्रीड को वो एनवायरनमेंट देना जिसमें वो बेस्ट परफॉर्म कर सके। जी। ब्रीड और उसका एनवायरनमेंट, उसकी एनवायरनमेंट को पूरा करने के लिए आपको तमाम चीज़ें पूरी करनी चाहिए जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है। प्रॉफिट कम से कम 2 साल बाद स्टार्ट होगा। जैसे वो एनिमल काव करेगा, मतलब बच्चा देगा। जब उसकी फीमेल बड़े होके आपको दूध देना लगेगी ना, तब आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, अपना नाम? मेरा नाम डॉक्टर आतिफ अहमद है और मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से DVM किया है। माशाल्लाह। और आपका एक्सपीरियंस कितना है? मैंने 4 मंथ तो अलबरका डेयरी फार्म कैटल किट का जो सा उधर मैंने इंटर्नशिप भी की है। उसके बाद 2 मंथ मैंने हाफिज़ डेयरी एंड कैटल फार्म पे जॉब की है। माशाल्लाह। अभी तकरीबन 5 मंथ से मैं नज़ीर गुम्मन डेयरी फार्म पे जॉब कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपका बहुत ज़्यादा तजर्बा होगा इस फील्ड में फिर, और है भी जैसे आपने बताया भी है। तो हम आपसे साहिवाल और फ्रीजियन या ऑस्ट्रेलियन, इनके हवाले से पूछेंगे आज। ये कौन सी नस्ल बेहतर है, ये तरतीब से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ ये हॉर्सन फ्रीजियन पे। जी। पहली बात ये है कि इसमें हम पुबर्टी जल्दी अटेन कर सकते हैं, मतलब 12-13 मंथ में हम एनिमल को पुबर्ट कर सकते हैं और 23-24 मंथ में हम, यानी आसान अल्फाज में बताइएगा। मतलब हम जानवर को ब्रीड के काबिल कर सकते हैं 12 से 13 महीने में। ठीक है। उसके बाद 23 से 24 मंथ की एज में हम उससे बच्चा ले सकते हैं। ठीक है। मतलब हम उससे जल्दी बच्चा ले सकते हैं, जबकि उसके मर्दे मुकाबिल साहिवाल जौन सी है उसे हम थोड़ा सा बच्चा लेट लेते हैं। अच्छा। बाकी अगर देखा जाए हमारे मुल्क में साहिवाल है ना, वो प्योर फॉर्म में बहुत कम अवेलेबल है। अच्छा। जो उनसे है उनके पास ज़बरदस्त चीज़ है, उसको मेंटेन करना चाहिए ताकि ये अपने मुल्क का सासा है। जो चीज़ें साहिवाल में वो हॉर्सन फ्रीजियन में नहीं है। साहिवाल रेजिस्टेंट एनिमल है, इससे एंडो पैरासाइट का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जबकि हॉर्सन फ्रीजियन आ जाए, डच आ जाए या अमेरिकन आ जाए, ये पैरासाइट से रेजिस्टेंट इनकी कम है। अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से इनमें बीमारियां आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद इनका ड्राई मैटर इंटेक ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन का ये भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साहिवाल। लेकिन बात यही है कि अपने पास साहिवाल प्योर फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, या बहुत कम है। इसीलिए हम अपने मुल्क की दूध की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें हॉर्सन फ्रीजियन, डच या अमेरिकन इंपोर्ट करनी पड़ती है। फिर ज़ाहिर है इसमें पुबर्टी अटेन जल्दी होती है, मिल्क प्रोडक्शन का लेवल इसमें हाई है। इसमें जो सी अपनी हॉर्सन फ्रीजियन है, इसकी एवरेज प्रोडक्शन जो सी पूरे हर्ड की बंदा एक एनिमल की 25, 26, 27, 28 लीटर ले सकता है। ठीक है। डच 31, 32 लीटर, जबकि अमेरिकन 45 से 40 लीटर अपने होल लाइफ में हमें दूध प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। इसीलिए अपने मुल्क की दूध की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें ये एनिमल इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया साहिवाल हमारा सासा है, फिर उसको कैसे बचाया जाए? उसका ये है कि हमें उसमें प्योर साहिवाल का ही इंसेमिनेशन करना चाहिए। हमें कभी भी क्रॉस एनिमल का उसके अंदर इंट्रोड्यूस बीज नहीं करना चाहिए। हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं जी, हम अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए जी क्रॉस एनिमल या मतलब इन अदर वर्ड बाहर का टीका रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपना एनिमल ख़राब हो रहा है। अगर जिन लोगों के पास प्योर साहिवाल है वो ज़बरदस्त चीज़ है, उसको मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए वाहिद हल ये है कि हम उसके अंदर साहिवाल के ब्रीड को मेंटेन करने के लिए साहिवाल का ही टीका उसके अंदर रखें, ताकि हम अच्छी उसे प्रोडक्शन ले सकें। और टीका रखने के लिए हमें पूरे प्रोजेनी बुल यूज़ करने चाहिए, ताकि जिसके हमें माँ बाप का पूरा डाटा अवेलेबल हो, ताकि उसकी माँ की प्रोडक्शन कितनी थी, उसके बाद उसकी दादी की प्रोडक्शन किस तरह की थी, इस हिसाब से हम उससे अच्छी रिजल्ट्स ले सकते हैं। खुराक कौन सी ज़्यादा खाती हैं, ये हॉर्सन खाती हैं या साहिवाल ज़्यादा खाती हैं? नहीं, ज़ाहिर हॉर्सन फ्रीजियन का ड्राई मैटर इंटेक ज़्यादा है, ये फीड ज़्यादा खाती है। इनका फ्रेमवर्क बड़ा है, उसे कहते हैं। इनका वेट ऑलमोस्ट 650-700 तक पहुँच जाता है। अच्छा अच्छा। एज़ कम्पेयर टू अपनी साहिवाल 350 तक, मैक्सिमम 350 तक जाएगी। इसीलिए ज़ाहिर इनका फ्रेमवर्क बड़ा है। इन्होंने लैक्टेशन इनकी ज़्यादा है, दूध की एवरेज प्रोडक्शन इनकी ज़्यादा है, इसीलिए इनका ड्राई मैटर इंटेक ज़्यादा है और इसमें फीड इंटेक ज़्यादा होती है। आपने अभी एक बात की
हमें अच्छा सेमन इस्तेमाल करना चाहिए। तो पाकिस्तान में कौन सी कंपनी है या कौन से फार्म हैं जिनसे साहिवाल का अच्छा सेमन मिल जाएगा? बेसिकली साहिवाल का अच्छा सीमन के लिए कुछ तो लोगों ने प्राइवेट इटसेल्फ फार्म बनाए हुए हैं, जिस तरह राना फार्म्स हो गए, उनके पास अपना सीमन है, उन्होंने अच्छे बुल भी रखे हुए हैं और उसमें अच्छी गायें भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो आपने बताया जो है वो साहिवाल का कंपैरिजन, अब ज़रा जो है बफलो फार्मिंग का भी कंपैरिजन बता दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान ख़ासकर एशिया में बफलो को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है काऊ फार्मिंग पर। ज़रा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल जी, बफलो के अपने फ़वाइद हैं, लेकिन ये बफलो का वही प्रॉब्लम है कि अपने पास अच्छी नस्ल बहुत कम रह गई है जी। बाकी डिफरेंस आया था दूध का उसे कहते हैं जी जी कि इस बफलो में वो प्रोडक्शन हम अटेन नहीं कर सकते जो हम इनसे करेंगे। उसके बाद बफलो की पुबर्टी एज तो 3 ईयर्स से भी प्लस निकल जाती है। जी जी। इसका वही 24 मंथ पे हम पहला बच्चा इससे ले सकते हैं। जी जी। उसके बाद असल फ़र्क पड़ता है दूध की क्वालिटी का। हम एशिया के लोग बफलो का दूध बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उसके अंदर फ़ैट ज़्यादा है, लेकिन इसमें फ़ैट कम है। लेकिन अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो डॉक्टर ये कहते हैं कि कम फ़ैट वाली चीज़ खानी चाहिए। इसीलिए अगर इनकी फ़ैट 4% है तो उसकी 6, 7, 8% तक भी पहुंच जाती है फ़ैट, लेकिन उससे फिर वही हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली हम एशिया के ही लोग जो हैं कि ये दूध पसंद करते हैं बफलो का, बाकी पूरी दुनिया में गाय का ही दूध पसंद किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो आजकल हार्ट के इशू हो रहे हैं, दिल के अमराज हो रहे हैं, ये हमें बफलो के दूध से हो रहे हैं? नहीं, टोटली इसी बात पे तो लेके जाना कि टोटली जो है हमें हार्ट प्रॉब्लम्स जो से बफलो की दूध की वजह से हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे कहते हैं हम, वैसे हमारी खुराकें भी इसी तरह की हो चुकी हैं, लेकिन मैं कंपैरिजन सिर्फ दूध का कर रहा था। अगर अपनी अच्छी सेहत के लिए जांचना चाहते हैं, बाकी दुनिया में पहुँच जाए जी, और जब वो हर चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ दूध पे फोकस नहीं किया कि जो मैं दूध की बात कर रहा हूँ कि इसमें फ़ैट ज़्यादा है तो हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, उसे कहते हैं ये एक वजूहात है। उसे कहते हैं बाहर के मालिक में ज़रा हर चीज़ में पूरी फीड पे, डाइट पे, हर बंदा अपनी डाइट का ख्याल करता है। जी मेरी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कितने मैं ले रहा हूँ, एनर्जी कितनी ले रहा हूँ, हर चीज़ का बंदा ख्याल करता है। लेकिन अपने पाकिस्तान में तो हम वैसे ऐसा चौन बेसिस पर खाते हैं, इसमें कुछ नहीं होता कि मेरी एनर्जी कितनी है, क्या मैं ले रहा हूँ, क्या नहीं ले रहा। लेकिन ये पूरी बात नहीं आपकी ठीक है। हम बफलो के दूध की वजह से हमें मसले मसाइल आ रहे हैं, ये बात गलत है। यहाँ वैसे फ़ैट को पसंद किया जाता है? जी बिल्कुल, अपने फ़ैट को पसंद किया जाता है, लेकिन उसमें यही है ना कि उसमें पुबर्टी लेट आती है। वो एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदेमंद कम है एज़ कम्पेयर टू गाय की निस्बत। ठीक है, यानी फिर आपके ख्याल में काऊ फार्मिंग बेहतर है? हाँ जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में काऊ फार्मिंग बेहतर है और प्योर ब्रेड ही बेहतर है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल ठीक है। तो वैसे दूध की प्रॉब्लम आती है जी, दूध का क्या है, आप पाकिस्तान में दूध की रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं हो रही, उसे कहते हैं। अगर हम गाय का दूध वो भी सेल होता है, क्यों नहीं होता सेल? होता है सेल उसे, क्योंकि हम पूरा ही नहीं कर सकते। बाकी इनका मसला यही है कि इनमें रेजिस्टेंस कम है, ऐसे कहते हैं। गर्मियों में इनमें खर्चा बहुत बढ़ जाता है, उसे कहते हैं, क्योंकि ज़रा ये प्रोडक्शन ही इतनी दे जाती है। अगर हम पूरे साल का कंपैरिजन करें ना तो फिर भी हमें ये प्लस पॉइंट ही दे रही होती है। नो डाउट गर्मियों में हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ जाते हैं, शावर चलाने पड़ते हैं, पंखे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन जब हम पूरे साल की प्रोडक्शन का निकाल देते हैं, इनका कंजप्शन जिस तरह ड्राई मैटर नो डाउट ज़्यादा है। जी गर्मियों में खर्चे बढ़ जाते हैं, मेडिकल की इनके कंडीशन में हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इनमें फूड का प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन फिर भी उसे कहते हैं हमें पूरे साल की अगर प्रोडक्शन देखें एज़ कम्पेयर टू अपनी लोकल ब्रीड्स या बफलों की निस्बत, इनमें हमें ज़्यादा आउटपुट मिल जाती है। एक वजह ये भी है डॉक्टर साहब के मौसम की वजह से बफलो को ज़्यादा पसंद किया जाता है? जी बिल्कुल, अगर एक आम फार्मर है वो इतनी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो ये पूरा शेड इस तरह सिस्टम मेंटेन नहीं कर सकता, वो शावर फैन नहीं यूज़ कर सकता, तो ज़ाहिर है बफलो का उसे वो गर्मी में 30 तक उसे कुछ टेम्परेचर कुछ भी नहीं करता। 30, 32, 33 टेम्परेचर बफलो के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही 25 से टेम्परेचर ऊपर जाता है, ये प्योर ब्रेड एनिमल के लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इनका आप कितना टेम्परेचर यहाँ बरकरार रखते हैं इस फार्म में? हमारी कोशिश होती है कि 20 टेम्परेचर के लिए मेंटेन किया जाए, यानी 15 से 20 तक। 15 से 20 तक। अच्छा, ये क्योंकि ठंडे इलाके के जानवर हैं। हाँ जी बिल्कुल, 15 से जैसे ना 25 से ऊपर जाएगा, इनके लिए मसले मसाइल आने शुरू हो जाती है। गर्मियों में कोशिश की जाती है कि टेम्परेचर कम किया जाए, उसे कहते हैं किसी तरीके से 20 के सराउंडिंग में लेके आया जाए। चलें, डेयरी फार्मिंग में तो ठीक है, हम रख रहे हैं ये होस्टन वगैरह, आके इनको घरों में भी रख सकते हैं? नहीं, घरों के लिए मुश्किल है। अगर हम प्योर एनिमल लेके जाएंगे घरों में, उसकी किस तरह रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। अब एक एनिमल है, उसके लिए आप शावर लगाएंगे, नीचे से पक्की जगह लेके आएंगे और फिर पंखे लगाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। एक दो एनिमल के लिए पॉसिबल नहीं है, ये आपको पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ये छोटे लेवल पे करें, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। घर में एक आम फार्मर इसके नहीं रख सकता। कई लोग ख्वाहिशमंद है कि हम भी लेके जाएं, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं, हमारे दोस्त कहीं पूछ रहे थे हमें भी ये गाय चाहिए, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आए कि उनके लिए फिर उनको क्या करना पड़ेगा अगर उन्होंने घर में रखना है? मेरा मशवरा है कि वो क्रॉस एनिमल रख ले। हाँ, अच्छा। क्रॉस एनिमल, क्रॉस का फ़ायदा ये नो डाउट मिल्क प्रोडक्शन इतनी नहीं होगी जी,
लेकिन ये कि वो इनकी निस्बत वो रेजिस्टेंट भी ज़्यादा होगा, मतलब कुव्वत मुदाफ़े तो उसकी प्योर से निस्बत ज़्यादा होगी, उसे कहते हैं बीमारियों के खिलाफ। बाकी उसका टेम्परेचर का इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा, उसे कहते हैं। तो मेरा मशवरा है कि वो प्योर की बजाय ना क्रॉस रखे, अगर उसने एक आध एनिमल घर में शौक के लिए रखना है। जी माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ और इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे नाज़रीन को बताइएगा, अगर कोई डेयरी फार्मिंग में कामयाब फार्मर बनना चाहता है तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखे ताकि वो जो है अपने मुस्तकबिल में एक कामयाब फार्मर बन सके? कामयाब फार्मिंग के लिए ये नुस्खा है कि आपके सबसे पहले ब्रीड अच्छी होनी चाहिए। आपने फिर उस ब्रीड को वो एनवायरनमेंट देना जिसमें वो बेस्ट परफॉर्म कर सके। जी। ब्रीड और उसका एनवायरनमेंट, उसकी एनवायरनमेंट को पूरा करने के लिए आपको तमाम चीज़ें पूरी करनी चाहिए जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है। जी। मतलब जिस तरह अब ये हॉर्सन फ्रीज़र है, इनका टेम्परेचर लो इज़ द बेस्ट। जी। टेम्परेचर लो होगा तो ये परफॉर्म बेस्ट करेंगे, अगर टेम्परेचर हाई जाएगा तो ये परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगी। इनका ड्राई मैटर इंटेक कम होगा, इनकी मिल्क प्रोडक्शन डाउन होगी। उसके अलावा जिस तरह गर्मी आती हैं, इनमें फुट रोड के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। बस यही है कि आपका एनिमल की ब्रीड और उसका एनवायरनमेंट आप अच्छा बेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जी। और दूसरी बात, जैसे ही आपने कोई फार्म स्टार्ट किया, स्पेशली ये प्योर एनिमल का, प्योर ब्रेड का, उसके लिए पहली चीज़ ये कि आपको उसी वक्त प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक ठीक। पहली बात आपको एनिमल इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इन अदर वर्ड आप पाकिस्तान से भी किसी अच्छे फार्म से ये बाय करते हैं जी, तो आपको प्रॉफिट कम से कम 2 साल बाद स्टार्ट होगा। जैसे वो एनिमल काव करेगा, मतलब बच्चा देगा, जब उसकी फीमेल बड़े होकर आपको दूध देना लगेगी ना, तब आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। पहले तो आप अपने मेंटेनेंस खर्चे पूरे कर लेना उस एनिमल से, तो ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन प्रॉफिट आपको उसके बच्चे से ही आएगा जो कि उसकी बच्ची बड़ी होकर आपको दूध देगी, उसे कहते हैं। क्योंकि अगर एनिमल आपका अपना मेंटेनेंस भी पहला पूरा कर देता है ना, तो इसका मतलब है कि आप अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे नाज़रीन को दिया। अल्लाह ताला आपकी उम्र में, आपके कारोबार में बरकत दे। खुदा हाफिज़। खुदा।